मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। सानिया मिर्जा की दूसरी शादी धूमधाम से होने जा रही है। दुल्हा भी फाइनल हो गया है। सानिया मिर्जा के हवाले से अहम तरीन मालूमात किसने लीक की, ये क्या अहम तरीन मालूमात है, और शोएब सानिया के आगे कहाँ पे स्टैंड करते थे, सानिया ने क्यों शादी की थी शोएब से, और अब क्या ऐसी गलती दोबारा करेंगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती। अप्रैल 2010 में जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी का फैसला किया तो सबने उनको समझाया, सबने उनको मना किया कि तुम एक बड़ा कदम उठा रही हो, सोच लो इसके सर्कमस्टांसेस वगैरह क्या होंगे, अपने करियर की पीक पर तुम ये फैसला कर रही हो। तो सानिया ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन जितने इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहा कि शादी भी गलत बंदे से कर रही हो और अपने करियर के पीक पर जो है वो ये कदम उठा के भी गलत कर रही हो। लेकिन अगर हम 14 साल बाद की बात करें, आज भी अगर हम देखें तो सानिया मिर्जा अपने एक बार फिर से पीक पर ही है। अब टेनिस नहीं है तो बाकी चीज़ों के पीक पे है। टेनिस ने उनको इतनी जगह पे स्टैंड कर दिया है कि उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेस वगैरह शुरू किए हुए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीक पे है। शोएब मलिक की एक हिस्ट्री है और सब फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि सानिया का फ्यूचर बेहतरीन होगा क्योंकि उसने किसी को धोखा नहीं दिया और उनके लिए दुआ भी करते हैं। सानिया ने जी ये मकाम एक दिन में नहीं बनाया है, इसके पीछे एक बहुत मेहनत है। सानिया मिर्जा दुनिया भर की लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन जो है वो समझी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत लगन और मेहनत से जो है वो काम किया, एक पहचान बनाई है। जब उनकी शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई थी तो उनकी मकबूलियत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ था। सानिया मिर्जा ने गुज़िश्ता साल फरवरी 2023 में टेनिस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया था, मगर ऐसा नहीं कि टेनिस से रिटायरमेंट के बाद वो घर में बैठ गई थी, उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने इंडिया में और दुबई में जो है अपनी टेनिस एकेडमी कायम की है। वो टेनिस एकेडमी है जहाँ पर उन्होंने शोएब मलिक के साथ प्लान बनाया हुआ था कि हम अपनी रिटायरमेंट के बाद इस जगह को इस्टेब्लिश करेंगे और फिर सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन शोएब के प्लान जो हैं वो करियर से ज़्यादा लड़कियों पर ही हमेशा फोकस रहे हैं। तो उन्होंने जी दुबई और भारत में अपनी टेनिस एकेडमी कायम की है जहाँ प्रोफेशनल कोचिंग के ज़ेरे निगरानी लड़कों और लड़कियों को टेनिस की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है। शोएब साथ होते तो यहाँ पर क्रिकेट की भी करवाई जाती। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा तकरीबन 216 करोड़ इंडियन जो है असासों के मालिक हैं। 216 करोड़ रुपए उनके जो है हिस्से में आते हैं, यानी कि इतने की वो मालिक हैं और उनका शुमार दुनिया की सबसे मशहूर एथलीट में किया जाता है। गुज़िश्ता साल में जी उन्हें मुतादिद इंडियन बड़े अवार्ड्स मिले हैं जिसमें अर्जुन अवार्ड शामिल है, पद्मश्री अवार्ड शामिल है, पद्म भूषण अवार्ड जो है उससे उनको नवाजा गया। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में उनको बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है। जब वो शोएब के साथ शादी उन्होंने की थी तो उनको सब लोग भाभी कह के बहुत मोहब्बत देते थे। अब वो शोएब की ज़िंदगी में नहीं है फिर भी लोग उनको बहुत इज्जत देते हैं। वो इज्जत शोएब की दूसरी बीवी हासिल नहीं कर पाई है। सानिया मिर्जा भारतीय शहर हैदराबाद और दुबई में आलीशान महल की मालिक है। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक सानिया मिर्जा के हैदराबाद में मौजूद घर की कीमत 13 करोड़ भारतीय रुपए है। इसके अलावा सानिया के पास कई मुत्तादिद महंगी तरीन गाड़ियां हैं। सानिया मिर्जा भारत और दुबई में अपने नाम से टेनिस एकेडमी चला रही हैं जिसको वो बढ़ाती जा रही हैं। जब से वो हज से वापस आई हैं उन्होंने मजीद जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ वो टेनिस सीखने वालों से 20,000 से 75,000 तक जो है फीस मंथली वसूल करती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सानिया मिर्जा कई बड़े ब्रांड से भी इस वक्त वाबस्ता हैं जिनमें चॉकलेट प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ब्रांड्स मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने की हुई हैं। उसके बाद दुबई में उन्होंने जो है काफ़ी कारोबार शुरू किए हुए हैं। सानिया हर ब्रांड से जो है कोलैबोरेशन के तकरीबन 60 से 70 लाख इंडियन रुपीज़ जो है वो चार्ज करती है और यहाँ से सालाना तकरीबन वो 25 करोड़ रुपया जो है कमाती हैं। सालाना बात करी हूँ, सानिया मिर्जा की सालाना इनकम 25 करोड़ रुपए इंडियन है। इतने बेहतरीन स्टेटस के बाद यकीनन सानिया मिर्जा जो है वो थोड़े टाइम के लिए टूटी ज़रूर हैं, वो गिरी ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है। ना सिर्फ वो बेहतरीन अंदाज में कमबैक कर रही हैं बल्कि अपने बिजनेस वगैरह बढ़ा रही हैं, अपना काम पे भी ध्यान दे रही हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत विला जो है लिया है गोवा में जिसको अखज़ किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि इनका जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है, उसमें इनकी मदाखलत जो है वो शामिल है। मिलकर इन्होंने जो है ये कुछ चीज़ें प्लान की हैं। तो सानिया अपनी दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से करेगी, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और फैमिली फ्रेंड्स के मुताबिक सानिया का दूसरा दुल्हा इंडिया से ही होगा और ये शादी छुप कर नहीं होगी शोएब की तरह, क्योंकि शोएब ने तो तीसरी शादी की थी। सानिया ये बड़ा एक आपके ऊपर जो है एक लोगों का मान आ जाता है। अमूमन हमने देखा है पाकिस्तान इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है तो हम कहते हैं कि लड़की का कसूर था,
और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो उसके साथ गलत करते हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ जी भी रहे होते हैं। अगर किसी को तलाक हो जाए, शादी चल ना पाए, तो अब भी मसला है कि लड़की का कसूर है। मियाँ किसी और से शादी कर ले, तब भी जो है लड़की का कसूर है, उसे संभाला नहीं। भाई बच्चा थोड़ी है, कोई गोद थोड़ी लिया हुआ आपने कि आपने संभालना है। एक अच्छा खासा जो है इंसान है, उसको खुद शर्म होनी चाहिए कि वो कितनी शादियां कर रहा है। तो औरतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना बंद कर दें। गलत कोई भी हो सकता है, आदमी और औरत दोनों। तो औरतों की ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। सानिया मिर्ज़ा ने इस बात को साबित किया। ना से वो पूरी खूबसूरत इंसान है, बेहतरीन एथलीट हैं, बल्कि वो एक ज़बरदस्त, उन्होंने इस चीज़ पर हमें बताया है कि इंसान को स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो रुकने का नाम नहीं है, चलते रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है, तो आप अपनी ज़िंदगी को रोक के खड़े हुए हैं या आप अपनी ज़िंदगी को सानिया के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं।